नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाही नोट्स पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तराखंड के इतिहास को किस तरीके से पढ़ा जाए। हालांकि मैं अपने पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुका हूं, तो फिर मैंने सोचा एक बार क्यों ना पूरा डिस्कस कर लिया जाए कि हम किस किस तरीके से उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ेंगे। तो कल से फिर मेरी वीडियो लगातार आएंगी, ठीक है। तो हम उत्तराखंड के इतिहास को दोस्तों 3 भागों में पढ़ते हैं। उत्तराखंड के क्या, किसी के भी इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्यऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जाता है। और ऐसे ही ऐतिहासिक काल ऐसे कालक्रम को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उन्हें पढ़ा भी जाता है, ठीक है। और हालांकि आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि इसमें वैदिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं, तो ये एक अपवाद का विषय है, ठीक है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को। हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसे ही प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंदर हम पाषाण उपकरणों को पढ़ेंगे, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। हालांकि उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ इसके अंदर नहीं आती है, तो मैंने सुविधा के अनुसार सोचा कि क्यों ना हम उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों को प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही पढ़ लें। तो मैंने इसमें से आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ा चुका हूँ और आद्य ऐतिहासिक काल भी पढ़ा चुका हूँ, और थोड़ा ही उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ पढ़ानी है जो मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इन सब के बारे में। और ऐसे ही जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसे पौराणिक काल भी कहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के हिसाब से इसे पौराणिक काल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो उत्तराखंड में हमें आद्य ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं, वो जो हम इसका पता लगाते हैं, वो धार्मिक ग्रंथ हो गए, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, इन चीज़ों से हम उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे पौराणिक काल भी कहते हैं। और ऐसे ही ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक हो गया प्राचीन काल, एक हो गया मध्यकाल, एक हो गया आधुनिक काल, ठीक है। तो मैंने ऐतिहासिक काल यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैंने इसके लिए नीचे बना रखा है एक चार्ट। तो हम उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है उसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है उसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक तो हो गया प्राचीन काल, एक हो गया मध्यकाल और एक हो गया आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर हम कुड़िंद राजवंश पढ़ेंगे, फिर कुषाण पढ़ेंगे, फिर यौधेय वंश को पढ़ेंगे, वर्षगणीय गोत्रीय वंश को पढ़ेंगे, शिव भवानी का वंश को पढ़ेंगे, गोविषाण का मित्र वंश पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसके अंदर हम प्राचीन काल के अंदर कीर्तिपुर राज्य को पढ़ेंगे, छांगलेश का राजवंश पढ़ेंगे, यदु या यादव राजवंश को पढ़ेंगे, नाग वंश को पढ़ेंगे, पौरव वंश को पढ़ेंगे जो कि श्री हर्षवर्धन के पश्चात उत्तराखंड में आते हैं, अस्तित्व में आते हैं पौरव वंश, ठीक है। और कल्याण वर्मन का राज्य पढ़ेंगे जो पलेठी के अभिलेख से हमें पता चलता है। वैसे ही कार्तिकेयपुर राजवंश को भी हम प्राचीन काल में ही पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम मध्यकाल में। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके मध्यकाल में हम चंद राजवंश को पढ़ेंगे जो कि कुमाऊँ वाले क्षेत्र में पूरा अपना शासन प्रशासन चलाता था, और गढ़वाल वाले जो क्षेत्र में था उसमें परमार या परमार राजवंश को पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे हम आधुनिक काल। तो उत्तराखंड में जो आधुनिक काल है उसमें हम गोरखा प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे, और स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन की, जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, ठीक है। ये हम भी आधुनिक काल में ही पढ़ेंगे। और एक अन्य जन आंदोलनों को भी पढ़ेंगे इस आधुनिक काल में, जैसे कि कोटाखर का आंदोलन हो गया, ठीक है। बहुत सारे डोलापाल के आंदोलन हो गया, बहुत सारे पृथक पृथक जन आंदोलन होते हैं उत्तराखंड में, उनको भी हम आधुनिक काल में ही पढ़ेंगे। और उत्तराखंड के पृथक राज्य हेतु जो आंदोलन होते हैं उन्हें भी हम उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। और तराई भावर का इतिहास भी हम आधुनिक काल में ही पढ़ेंगे, और बहुत कुछ पढ़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों ये आज का मेरा एक
ओवरव्यू था कि हम ऐसे पढ़ेंगे करके इतिहास को उत्तराखंड का। ठीक है, तो तैयार है ना, कल से हम कुनिंद और राजवंश को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी है, मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, उसी फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। मतलब नोट्स फॉर्म ऐसे ही, जो पाई चार्ट में आपको मैं बताऊंगा, कोई ऐसे थ्योरी टाइप में नहीं बताऊंगा, बस मैंने नोट्स बना रखे हैं ऐसे पाई चार्ट। वैसे ही मैं आपको कुनिंद राजवंश, कुषाण, योधेय, ये सब पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही था दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरा पढ़ाने का जो मेथड है आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को। अवश्य बताएं, अगर इसमें कुछ इम्प्रूव किया जाए तो अपने जो व्यू है उसे भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर हमें बताएं। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखना, बाय।